मेकर्स एंड एवरीबॉडी डिसाइड्स, और उनके लिए उनके हिसाब से सब अच्छा ही होता है जो वो डिसाइड करते हैं। ऑब्वियसली हमें खुद भी आइडिया नहीं था, एंड जैसा मैंने कहा उनको इंटरनली दे नो व्हाट इज़ बेटर फॉर द शो, एंड शायद वही स्टेप उन्होंने लिया। लेकिन रूमर से फैलाते रहते हैं लोग बीच बीच में, लेकिन पक्का मतलब पुख्ता ऐसा सबूत मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार हरलीन कौर रेखी जी, जिनसे हम आप करने वाले हैं बहुत सारी बातें। सॉरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। चलिए बिंदी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नए साल में शिफ्ट हुआ है टाइमिंग। सबसे पहले बताइए क्या कहोगे आप, टाइमिंग चेंज हुआ है, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ बड़ी मतलब मन में क्या चल रहा है? हाँ, मुझे 2-3 दिन पहले ऐसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट दिखा कि टाइमिंग ऐसे चेंज हो गई। तो कई बार आपको लगता है पोस्ट दिखते हैं, बहुत बार रेलेवेंट लगता है, बहुत बार लगता है ऐसी अफवाहें होती हैं। तो कल जब लेकिन हमारे को स्टार्स ने इसको ऐसा पोस्ट किया, तो आई गेस इट इज़ अ ग्रेट चांस टू एक्सप्लोर मोर। अभी पता चलेगा आगे नेक्स्ट वीक तक। नए साल में बहुत कुछ हुआ बिंदी के साथ। एक तो रिसेंटली लीप आया है, और जो लीप आया है उससे जो बिंदी के फैंस है थोड़े से नाखुश हम कहेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है, सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें ऐसी हो रही है कि ऑल ऑफ सडन ऐसे अब्रप्ट एंडिंग हुई है, ब्लास्ट करके जो कुछ हुआ है। आप क्या कहोगे इस पूरी कहानी पर जो ऐसा हुआ है? आई गेस मैं पर्सनली बात करूँ तो आई गेस ये सब मेकर्स एंड एवरीबॉडी डिसाइड्स, और उनके लिए उनके हिसाब से सब अच्छा ही होता है जो वो डिसाइड करते हैं। एंड ऑडियंस हमेशा ऐसी कुछ सेक्शन रहती है ऑडियंस की जो फेवर में रहती है, जो नहीं फेवर में रहती है। इट्स अ वेरी नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो आई गेस जो मेकर्स को अच्छा लगा कि स्क्रिप्ट में करना चाहिए और इससे शायद ज़्यादा चीज़ें ठीक हो सकती हैं, वो किया। एंड प्लस पॉइंट इज़ कि उन्होंने मुझे रखने का सोचा आफ्टर लीप, विच इज़ अ क्वाइट। हाँ, तो उन्होंने सौरभ सर ने बोला देयर आर टू न्यूज़ बेसिकली, तो कौन सा सुनना चाहोगी आप, गुड और बैड? मैंने कहा बैड ही सुना दो पहले। तो कहते लीप आने वाला। मैं कहा ओके। कहते फिर गुड। मैंने कहा गुड क्या है? कहते हैं आप हैं, मामा हैं एंड मानव सर हैं। मैंने कहा ओके, अब मुझे बूढ़ा तो नहीं करेंगे ना? क्योंकि मतलब मेरा ये मानना है कि अगर सुधा का हमने 25 साल 30 साल छोटे बच्चे बड़े बच्चे ऐसे दिखाए हैं तो इट्स ओके, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ एन एक्टर्स जर्नी। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा लुक्स भी मायने करते हैं और रखते हैं। और मैं खुद भी शायद 50 साल 40 साल की नहीं हूँ, मैं दिखाने में दिक्कत नहीं ऑन स्क्रीन। इज़ जस्ट दैट कि बिल्कुल, क्योंकि आज के डेट में भी कोई 40 साल की वो कोई लेडी होगी तो ज़रूरी नहीं है कि उसके वाइट हेयर हो और वो बन हो, और फैशनेबल ही हो जाते हैं। और जैसा आप बता रहे हो, तो मेरी क्रिएटिव ने बोला, ध्वनि ने, कि नहीं डोंट वरी ऑन दैट, हम लोग इसका मॉडर्न ही रखेंगे लुक, क्योंकि जो लाडली है वो फैशन डिज़ाइनर हो गई है। तो कहीं ना कहीं माँ भी थोड़ी सी अपग्रेड और हल्के से थोड़े से रईस तो नहीं कहेंगे, थोड़े से अमीर हो गए हैं जो पहले थे, तो सब कुछ चीज़ें अपग्रेड होंगी। मैं कहा अच्छा है, नाइस। या बट जिस वे में सारी चीज़ें हुई, लास्ट डे हम लोग मिले थे, जिस तरह से सारा रैप अप शूट चल रहा था, मन में चल रहा था कुछ, क्योंकि कहानी कुछ और आगे बढ़ सकती थी। आपको लग रहा था? नहीं, हमें खुद भी आइडिया नहीं था। एंड जैसा मैंने कहा उनको इंटरनली दे नो व्हाट इज़ बेटर फॉर द शो, एंड शायद वही स्टेप उन्होंने लिया। लेकिन टचवुड बॉन्ड सबके साथ बहुत अच्छा है, बीट आर को एक्टर्स और सबके साथ आज भी उतनी ही बातचीत है, वीडियो कॉल पे, नॉर्मल कॉल्स पे, और मिलना जुलना होता ही है। राधिका से तो ज़्यादा होता है, और बाकी लोग तो सेट पे मिल ही जाते हैं, बच्चे तो हैं, इधर उधर कहीं बात तो हो ही जाती है। बट दिस शो डेफिनेटली आई वुड से उसने काफ़ी एक अच्छा फैमिली वाला बॉन्ड हमारा मतलब क्रिएट हुआ है। हर शो में होता है, बट इस शो में ऐसा था कि सब लोग मेरे रूम में या एक पर्टिकुलर रूम में ही बैठ जाते थे, गप्पे मारना, खाना खाना, एवरीथिंग टुगेदर। तो सबको पता है अगर कोई आर्टिस्ट नहीं मिल रहा तो एक ही रूम में सारे बैठे होंगे। इट हैपेंड लाइक दैट। बट अभी नई पीढ़ी आई है, नए स्टार कास्ट आए। सबसे पहले दोनों मेन लीड के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने जितना उनके साथ शूट किया है और जितनी बातचीत हुई है, मतलब आई विल से अबाउट आशय, इज़ अ वेरी डिसिप्लिन बॉय, बहुत ही तहजीब तमीज़ वाले लड़के हैं, और बहुत अच्छे से बातचीत हुई है हमारे बीच में। अगर वो कहीं मतलब बैठे होते हैं, उनको लगता है मैं आई तो उठ जाता है, मैं क्या करें, बैठो बैठो चेयर आ जाएगी, कहते नहीं नहीं अब मैं इट्स ओके अभी आ जाएगी चेयर। तो मतलब इट शोज़ हाउ मच द रिस्पेक्ट। और जहाँ तक बात करूँ श्रुति की,
तो वो तो बिल्कुल वेन एवर शी मीट्स मी शी गिव्स मी अ वेरी वार्म हग, तो बोलती है आप रोज़ आया करो। मैं क्या रोज़ बुलाएंगे तो रोज़ आऊँगी तो उसके बाद वो तो है काफ़ी अच्छा, जितने भी सीन्स किए हैं तो उसने बोला मामी के साथ मज़ा आता है। तो एट दी एंड आपको वही सुनना अच्छा लगता है एज एन एक्टर और एज अ ह्यूमन बीइंग कि लोग आपकी तारीफ करें दोनों एस्पेक्ट में। बट यू नो जब से नई स्टार कास्ट आई है, बिंदी को लेकर बहुत सारे र्यूमर्स भी हम कह सकते हैं सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि शो इज गोइंग ऑफ एयर, बहुत सारी बातें चल रही है। आई मीन अभी भी चल रही है कि मोस्टली रैप अप हो सकता है, या बहुत सारी चीज़ें कह रही हैं। आपको कुछ आइडिया इसके बारे में? एज ऑफ नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे सिर्फ टाइमिंग जो चेंज हुई उसका आइडिया है, और कोई आइडिया मेरे पास है नहीं है। ऐसा कुछ मेरे पास कॉन्फर्मेशन आया नहीं है, ना ही मेरे पास ये रूमर्स भी, मुझे आई गेस बहुत टाइम से रूमर्स ऐसे फैलाते रहते हैं लोग बीच बीच में, लेकिन पक्का मतलब पुख्ता ऐसा सबूत मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। आपको क्या लगता है जब कोई शो चलता है, एक कहानी बड़ी अच्छी आती है, लोग अटैच होते हैं, फिर क्रिएटर्स या मेकर्स उसमें कुछ ना कुछ इनपुट डालने की कोशिश करते हैं, कुछ कहानी को, पुराने एक्टर्स का ऐसा कहना, जो जिनके शो ऑफ एयर हुए उनका ऐसा कहना कि हमारी कहानी की शुरुआत कुछ अलग हुई थी और अब कुछ अलग जाने लगी, शायद वो भी नहीं कनेक्ट हो पाते, शायद इसलिए ऑडियंस भी नहीं कनेक्ट हो पाती। आप इस बात को मानती हैं? मेरा तो हमेशा से ये मानना है कि ऑडियंस इज़ द किंग एंड द क्वीन, वो हमें बनाती है, एंड कहीं ना कहीं टू बिल्ड दैट कनेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो टू सस्टेन इट। तो कहीं ना कहीं कई बार लीप के बाद चीज़ें बहुत अच्छी चली जाती हैं, कई बार लीप के बाद नहीं जा पाती हैं, तो आई गेस सबकी अपनी किस्मत भी होती है। और बाकी कंटेंट में क्या ऊपर नीचे करना है, मतलब एज एन एक्टर इट्स आवर जॉब टू परफॉर्म, जो आप हमें बोलेंगे, लेकिन बाकी इंटरनली दे नो इट बेटर, एज आई हैव सेड अर्लियर ऑल्सो।